Now it's a game, हाँ? हुमा मेरी बात सुनो। कमाल यार। हुमा एक तो तुम्हें नाराज होने की बहुत बुरी आदत है। मुझे तो लगता है कि इसकी हॉबी। अरे जवाब तो दो यार, क्या मुसीबत है। अब ये कोई बात है भला रुकने की? नहीं बोलोगी? हुमा, आई स्वेयर मेरे सर में दर्द हो रहा है तुम्हारी उतरी शक्ल देखकर। अच्छा बाबा माफ कर दो यार। ये लो मेरे हाथ, मैं अपने हाथ जोड़ नहीं निकालूंगा क्षमा के कार्ड्स कभी। ओके? उसका नाम भी नहीं लूंगा। मोमबत्ती कह सकते हैं उसको? नहीं, उसका जिक्र भी नहीं करना। चल, नहीं करता। मेरी मौत तो तुम्हें कहनी तुम्हें शायद एक बात का इल्म नहीं है कि तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। दिल चाहता है कि दोबारा शादी कर लूं तुमसे। नहीं भाई, मैं एक ही दफा करके काफी पछता रही हूँ। दोबारा करने का मेरा कोई इरादा नहीं। आज मैं तुम्हारा साइको एनालिसिस करता हूँ। प्लीज, मेरे पास टाइम नहीं है इन फजूल बातों के लिए। मुझे अभी खाना भी बनाना है। भैया, एनालिसिस बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे 3 फेवरेट एनिमल्स कौन से हैं? ये क्या बात हुई? अब जानवरों से इंसान की सोच का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बाबा, रेड इंडियंस कहा करते थे कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा जानवर होता है जो उसके इनर सेल्फ का आईना हो। अच्छा, तो फिर तुम्हारे अंदर तो उल्लू होगा। जी नहीं, लायन। या श्योर, लायन। कॉफी पियोगे? अच्छा ये बताओ कि शमा में तुम्हें कौन सा जानवर नजर आता है? देखा, अब खुद उसका जिक्र छेड़ रही हो तुम। अच्छा खैर छोड़ो, मुझ पे कौन सा जानवर नजर आता है? बिल्ली, एक प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली। लेकिन बिल्ली होती बेवफा है। ये तुम्हें किसने कह दिया? अलबत्ता वो शेर की खाला जरूर होती है, तो इस रिश्ते से तो तुम मेरी खाला हुई। तुम हो गए खाला, ओके? फिर मैं खाला कैसे हो सकता? मुझे नहीं अच्छी लगी तुम्हारी ये गेम। सबको बैठे बिठाए तुमने जानवर बना दिया। देखो, मैं एक बात याद रखना, जानवर इंसानों की तरह ना तो बुरे होते हैं ना ही भले होते हैं। वो सिर्फ जानदार होते हैं और अपने इंस्टिंक्ट पे चलते हैं, और यही उनकी क्वालिटी है। तुम्हारे अंदर का बुढ़ा शेर तो जाग गया है ना? और तुम्हारे अंदर की बिल्ली। थैंक्स। Why are you obsessed with cats? क्यों? उनके एहसासात नहीं होते, उनके जज्बात नहीं होते क्या? Very funny, हाँ? चलो, कम से कम इस डिस्कशन से तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ। मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा, मैं ये बताओ कि अगर बिल्ली भौंकने लगे तो? बिल्ली भौंकती है, वो म्याऊं करती है। पापा, फर्ज करो कि अगर वो भौंकने लगे तो क्या? तो ये कि वो बिल्ली नहीं है, कुत्ता है। अच्छा, ये भी मुझे बता दो कि अब इस जोक पे मैं हंसूं या रोऊं? भाई, ये जोक नहीं था, एक स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट थी। इस वक्त कौन आ गया? नहीं रखना मुझे उसके साथ कोई भी ताल्लुक। क्षमा, फॉर गॉड सेक, अगर कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? उस बार ने मुझ पर हाथ उठाया। सर, मैं आज तक उसकी हर बात, यहाँ तक कि उसकी गालियां भी बर्दाश्त करती आई, लेकिन अब मुझसे ये जिल्लत नहीं उठाई जाती। मुझे उस शख्स के साथ, उस हैवान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। काम डाउन, मैं बात करता हूँ उस गधे से। नहीं, I swear, अगर तुमने उसे यहाँ बुलाया, मैं यहाँ से चली जाऊँ, और उसके बाद चाहे मेरे से जो भी जुल्म हो, मगर ज़हन में उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्या हुआ तुम्हें शमा? उस्मान ने इस पर हाथ उठाया। कैन यू बिलीव इट? पर क्यों? पागल हो गया वो। जानवरों की तरफ से मुझे मारा है। पता नहीं उसको क्या हो गया। आज शाम को जब वो घर आया
तो बगैर कोई बात किए, बगैर कुछ पूछे उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। जैन तुम फोन करो ना उस्मान भाई को, ये क्या तमाशा बनाया इन्होंने। इस तरह औरत पे हाथ उठाना तो जाहलों का काम है, हैवानियत है ये। मैं तो यही करना चाहता हूँ लेकिन इसने मुझे रोक दिया। मेरे शहर में आप दोनों के सिवा कोई भी नहीं, वरना मैं आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ ना देती। कैसी बात कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना घर है, जब तक जी चाहे तुम यहाँ रह सकती हो, सर सोचना भी ना। ऐसा बहुत चिल्ला रहा है, कोई पेन किलर नहीं मिलेगी? मैं लाती हूँ, पानी भी लाती हूँ, तो मुंह हाथ धो लो। हाँ हुमा, कुछ खाने के लिए भी प्लीज ले आना। मेरा तो बहुत घबरा है। जी, मेरा सिर। क्षमा, हुमा, हुमा पानी लेकर आओ। क्षमा, 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 उठो, आंखें खोलो। क्षमा, क्षमा, हुमा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, आती क्यों नहीं हो? इंसान अपनी जीस्त में एक हैरत करता है। उसके इतने चेहरे, इतने नकाब, इतनी तारीकियां हैं जिनके बीच वो खुद अपनी हकीकत शनाख्त नहीं कर सकता। बज़ाहिर शम्मा के लिए जो हमदर्दी उस वाक़ये से मेरे दिल में उमड़ आई थी, वो अंदर ही अंदर मुझे काटने लगी। उसके मेकअप की तहों पर बहते हुए आंसू और जख्मों के निशानात बड़े बेवकूफ नजर आने लगे थे, जैसे किसी ने वो सीधा इमारत की दीवारों पर सफेदी में दी हो। मकारी के रंगो रोगन से उसका चेहरा लेप दिया। उसकी नकली ज्वेलरी एक दिखावा महसूस होने लगी थी। उस पल जब जैन अपने हाथ में शम्मा का हाथ लिए बैठा था, मैं नफरत के जिस जज्बे को महसूस कर रही थी, शायद लोग उसे मेरा हसद, मेरी खुदगर्जी जाने, जो उन संगीन हालात में मैं अपने अंदर उभरने से रोक नहीं पाई। जैन का उसे छूना मेरे अंदर कर्ब की टीसें उठ रही थी, या शायद आने वाले वक्त की जाग बूझ रही थी।